जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में ये वीडियो खासकर डिज़ाइन किया गया है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। और इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि जो हमारे देश के आज आप हाल देख रहे हो, जिसमें एक व्यक्ति की जो है कुछ दिन पहले जो है मृत्यु हुई। और वो जो मृत्यु थी वो काफ़ी जो है हमारे जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल और प्रश्न चिन्ह जरूर लगाती है। अगर आप हमारे कानून के सिस्टम पे देखोगे तो उस व्यक्ति की जिस दिन उसने सुसाइड किया उसके कुछ ही दिन पहले मैंने न्यायपालिका की जो घटिया जो पद्धति है, जो प्रोसेस है, जिसमें इतनी सारी कमियां हैं, उन पे मैंने जो है एक वीडियो बनाया था। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। जस्ट उसके बाद जो है आपने देखा कि एक पर्सन जो है 2 घंटे का शायद लगभग जो है वीडियो बनाने के बाद सुसाइड कर लेता है। ये वीडियो मैं जो दोस्तों इसलिए लाया हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है मैं आपको कानून और दुनिया से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, जो वुमेंस के प्रति जो यहाँ पे फेवरेटिज्म जो है शो किया जा रहा है, हमारी ही कंट्री नहीं लगभग कई सारी कंट्री में जो है ऐसा होता होगा। और हम इस पे डिटेल पे बात करने वाले हैं। क्या इसका समाधान है, क्या हमारे प्रोविजन प्रावधान है, क्या वाकई में जो है ये कोई समस्या है, या कोई जो है ये वाकई में जो है एक तरीके से ये जो एक बायसनेस यानी कि एक पक्ष की ओर अधिक झुकाव क्या वाकई में दिया जा रहा है। चूँकि मैं एक उसी का स्टेक होल्डर हूँ, यानी कि मैं खुद एक पुरुष हूँ और जो है और मैं जो हूँ एक खुद पुरुष हूँ, तो हो सकता है मेरा जो बायसनेस है वो कहीं ना कहीं पुरुषों के प्रति ज़्यादा रहे। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा पूर्णतः इस वीडियो में निष्पक्ष रहा जाए, बात वही करूँगा जो, क्योंकि मेरा हमेशा से कहना है ना पक्ष की ना विपक्ष की बात करता हूँ, निष्पक्ष की। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात करूँ कि सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ हमारे इंडियन अगर पीनल कोड और सीआरपीसी और बीएनएस में अगर आप देखोगे तो मैं आपको बता दूँ सेक्शन 304B, सेक्शन 498A, सेक्शन 375, सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस, सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी 1973, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005 एक्ट, कस्टडी एंड डिवोर्स प्रोसीडिंग में जो है वुमेन्स को इतना ज़्यादा जो है तवज्जो देना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअलिटी ऑफेंसेस एक्ट 2012, सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 9 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 102 ऑफ आईपीसी, और इस प्रकार से सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 यानी कि पोस एक्ट, इन सब पे जो है मैं यहाँ पे आपको वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा आंकड़ा बताना चाहता हूँ। आंकड़ा ऐसा है कि 2023 में मैं आपको बता दूं तो 85,000 यानी कि 85,000 वुमेन और गर्ल को जो है मारा गया है, यानी कि इंटेंशनली किल किया गया है। जैसे मतलब जो है मैं विचार करके एकदम सोच करके किसी वुमेन या किसी गर्ल या लड़की को मार दूं, इसको जो है इंटेंशनली किल्ड कहते हैं। यानी कि 140 जो है पर डे जो है वुमेन और गर्ल जो है मारी जाती हैं। इसमें से 60% जो है अपने फैमिली मेम्बर्स के द्वारा ही मारी जाती हैं। यानी कि इनके मृत्यु का जो कारण होता है जानबूझ के जिसको मारना हम कहते हैं, वो जो है 60% अपने फैमिली मेम्बर्स के द्वारा ही होता है, जिसमें अफ्रीका जो है शायद टैप पे है। ये आंकड़ा आपको चौंकाने वाला लगना चाहिए कि 85,000 जो है वुमेन एंड गर्ल 2023 में जो है इंटेंशनली जानबूझ करके उनको मौत की घाट उतारा गया। साथ ही दूसरी ओर हम ये भी देखें, आपको आंकड़ा ये भी जानना चाहिए होमिसाइड की अगर हम बात करें। जैसे मैं आपको बता दूं अब तो फिलहाल जो है कानून हमारे देश का बदल चुका है और भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता ने जो है अपने 2023 के जो नए कानून है उन्होंने बदल लिया है। लेकिन हम आपको जो है पूरा कानून से रूबरू करवाने वाले हैं। मैं आपको एक आंकड़ा और बताता हूं कि होमिसाइड का आंकड़ा, अगर हम आंकड़ा की बात करें, होमिसाइड का मतलब होता है मानव वध, जो कि जो है 299 जो है आईपीसी में पहले था, इंडियन पिनल कोड सेक्शन 299 में था जो है होमिसाइड वो कल्पेबल होमिसाइड था। ये मैं होमिसाइड की बात कर रहा हूँ। तो होमिसाइड की अगर बात की जाए तो 80% मेंस यानी कि 80% पुरुष जो है होमिसाइड के शिकार होते हैं और 20% महिलाएं मात्र होमिसाइड की शिकार होती हैं। तो ये आंकड़ा भी आपको जानना चाहिए, यानी कि 80% मानव वध जो होते हैं वो वो उसमें पुरुष होते हैं, 20% ही महिलाएं होती हैं। दूसरा मैंने फिगर एंड डाटा आपको क्या बताया, 85,000 लड़कियां और महिलाएं जो है पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो इंटेंशनली मारी जाती हैं, यानी कि जानबूझकर जो है उनको खत्म कर दिया जाता है, और जिसमें 60% जो केसेस हैं वो फैमिली मेंबर के द्वारा ही मारा गया है। नेक्स्ट चीज की अगर बात करी जाए तो सेक्शन 304B जब आप देखते हो, यानी कि सेक्शन 304B, तो आपको पता चलता है डाउरी डेथ ऑफ के बारे में। यानी कि जो दहेज के कारण जो है कई महिलाओं की जो है मतलब दहेज उत्पीड़न जिसको आप कहते हो, जैसे दहेज नहीं दिया या दहेज कम दिया या इस प्रकार से काफ़ी घटनाएं जो है भारतवर्ष में आप देखते हो। तो दहेज के कारण भी जो है कई महिलाएं जो है मृत्यु का शिकार हो जाती हैं, इनको मार दिया जाता है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा। तो उसमें जो है हमारे देश में जो है 7 साल से शुरू होकर के सज़ा
वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास तक जा सकती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेकिन इसका दुरुपयोग किया जाता है इस कानून का। कैसे दुरुपयोग किया जाता है? ये जो सेक्शन है बहुत खतरनाक सेक्शन है, आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 304B जो है वो डाउरी के बारे में कहता है, यानी कि दहेज प्रथा के बारे में, अगर दहेज से किसी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन लोग इसका जो है, महिलाएं इसका जो है, घर वाले जो है, फैमिली मेंबर इसका गलत उपयोग उठाते हैं। वो गलत उपयोग क्यों उठाते हैं? वो ऐसे उठाते हैं, दरअसल कोई भी अगर अननेचुरल जो है सॉरी अगर कोई भी जो है नेचुरल डेथ, अगर मान लो नॉर्मली डेथ हो गई, तो उसको भी जो है फैमिली मेंबर, क्योंकि लड़की तो उनकी चली गई, तो वो क्या करते हैं कि जो है जानबूझ करके केस लगा देते हैं कि डाउरी दहेज के कारण जो है मार दिया। तो ये जो है दहेज प्रथा का जो है केस, दहेज लगा दिया जाता है। और आपको पता होना चाहिए इतना संज्ञेय अपराध है, यानी कि नॉन वेलेबल है, यानी कि बेल ना होने वाली तुम्हारी, और कॉग्निजेबल है, यानी कि संज्ञेय अपराध है। और इसमें व्यक्ति जो जज है वो पहले ही आपको गिल्टी मान लेगा, यानी कि अपराधी आपको मान लेगा। आप सोचिए कितना घटिया कानून। मैं तो ऐसे कानून को जो है तिरस्कार करता हूँ, ऐसे कानूनों को जो है उखाड़ कर फेंक दूँ, ऐसे कानूनों को जिसमें कोई जज पहले ही मान ले रहा है कि मैं व्यक्ति गिल्टी है। क्या है ये कानून है? मतलब सिद्धांत आप जो है, ये कौन सी बात हो गई? मतलब जज के सिद्धांत एक होने चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट एक होना चाहिए। मतलब आप अदर केसों में जो है गिल्टी नहीं मानोगे उस व्यक्ति को, और मेरे जो ये 304B का अगर हमारे पर केस लग गया, जो झूठा केस अगर मान लो बाई चांस लग गया है, तो उसमें आपने पहले ही मुझे गिल्टी मान लिया, तो आप प्रूफ तो हमें गिल्टी करोगे ना। अगला देखा जाए तो सेक्शन 498A, क्रुएल्टी अगेंस्ट वुमेन। अगर जो है किसी भी प्रकार की जो है, अगर अगर देखा जाए तो अगर आप निर्दयी तरीके से जो है किसी भी वुमेन्स को जो है अगर आप मारते हो, कूटते हो, पीटते हो, तो ये सेक्शन 498A यानी कि 498A ऑफ IPC कहता है कि आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है। और इसका जो है, इसके ऊपर तो काफ़ी विवाद रहा है। 498A को जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उसने इसको लीगल टेररिज्म के रूप में जो है इसको नाम दिया। यानी कि ये जो है, इसको बहुत ज़्यादा दुरुपयोग इसका भारत में किया गया है। कई सारी महिलाओं ने इसका जो प्रयोग किया है। समाधान क्या है, इस पर भी बात करेंगे आगे, वीडियो को देखते रहिए। सेक्शन 375, ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये रेप के बारे में है। जी हाँ, सेक्शन 375 जो है उसमें ये कहा गया है कि वुमेन्स ही सिर्फ जो है इसका विक्टिम हो सकती हैं। मतलब ये इसमें ट्रांसजेंडर और मेन को जो है शामिल नहीं किया गया, मतलब उनके साथ ये घटना नहीं हो सकती है। जैसे शायद जो है मैंने मूवी भी देखी थी, और कोई थी जिसमें जो है विक्टिम जो था वो मेन था, यानी कि पुरुष था। लेकिन इसमें जो है कहा गया है कि सिर्फ वुमेन्स ही हो सकती हैं, ट्रांसजेंडर और मेंस नहीं हो सकते हैं इसके विक्टिम, जबकि ये बिल्कुल फर्जी और बिल्कुल घटिया बात कही गई है। विक्टिम कोई भी हो सकता है। मेरे हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ जहाँ पे भी मेन, वुमेन और ट्रांसजेंडर और फलाना ये जो भी लिखा है, मेरे हिसाब से वहाँ पे एक शब्द को जोड़ देना चाहिए जिसका मतलब है स्पूज। स्पूज का मतलब कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, एनीबॉडी, चाहे वो मेन वेमेन जो भी हो। यानी कि जो है वहाँ पे वर्ड मेन और वुमेन हटा करके स्पूज कर देना चाहिए हर जगह पे। कोई भी विक्टिम हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना वही हो। और इसका आप सवाल ये है कि सर जैसे मान लो यदि पुरुष अगर विक्टिम हो जाए इस रेप का, तो क्या करेगा? तो उसका इलाज बस यही है कि वो सेक्शन 377 की मदद ले, सेक्शन 377, उसमें जो है आप लिखवा सकते हो इसको। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 69 ऑफ BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता जो भी नई वाली है, इसमें मैं आपको बता दूं ये 69 जो है 69 में जो है कहा गया है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीटफुल मीन्स, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी जो है महिला के साथ अगर जो है अपने संबंध बनाता है और वो बाद में जो है अगर मना कर देता है मैरी करने का, यानी कि मैरिज यानी कि शादी करने का, तो उसको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। और इसमें ऐसा जो प्रॉमिस है वो सिर्फ महिलाओं के साथ ही पुरुष कर सकते हैं, यानी कि पुरुषों के साथ जो है महिला ऐसा प्रॉमिस नहीं कर सकती है। यानी कि पुरुष करे तो गुनाह है, महिला करे किसी पुरुष के साथ तो वो गुनाह नहीं है। वाह बेटा वाह। चलिए आगे अगर बात करते हैं तो सेक्शन 354 ऑफ IPC, ये 354 जो है धारा कहती है IPC की कि आउटरेज ऑफ वुमेन्स मोडेस्टी, यानी कि आप जो है अगर कोई भी व्यक्ति महिलाओं को किसी भी प्रकार से असभ्य गाली गलौज या उन पे जो है अगर कहीं पे बुलिंग या इस प्रकार से कुछ भी जो है ऊट पटांग कमेंट अगर किसी वुमेन के ऊपर करता है, तो उसमें महिलाएं जो है वो उसके खिलाफ जो है कंप्लेन दर्ज करा सकती हैं, सेक्शन 354 में कहा गया है। लेकिन अगर यही काम महिलाएं पुरुष के साथ करें तो पुरुष उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। वाह 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 वाह, तालियां बजाइए। अगला सेक्शन 125 ऑफ CRPC 1973, यानी कि धारा 125 ऑफ CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, हालांकि अब तो विदा हो चुका है, लेकिन पहले तो मामले होंगे ना रजिस्टर्ड बहुत सारे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसमें कहा गया है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटेनेंस, मतलब अगर जो है परिवार के भरण पोषण का जो कार्य है वो सिर्फ पुरुष का ही है, मतलब महिलाओं का कोई दायित्व जो है भरण पोषण का नहीं बनता है, यानी कि मेंटेनेंस जो है
पुरुषों को देना पड़ेगा। अब महिला अगर के पास पैसा है तो उससे कोई मतलब नहीं, महिला को नीड हो ना हो, लेकिन मेंटेनेंस तो पुरुषों को ही देना पड़ेगा। वाह दोगलापन। अगला, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का, यानी कि अगर जो है घरेलू उत्पीड़न जो है किसी महिला अगर जो है फेस कर रही है तो उसमें जो है सिर्फ महिला ही घरेलू उत्पीड़न को जो है फेस कर सकती है, पुरुष और ट्रांसजेंडर इसको फेस नहीं कर सकते। यानी कि पुरुषों को तो जो घरेलू उत्पीड़न मतलब डोमेस्टिक वायलेंस, तुम दिन भर जो है गरियाओ उसको, दिन भर जो है मारो कुटाओ, जो भी करो, जितना जो है उसको गाली गलौज कर लो, उसको चैन से जीने ना दो, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस तो सिर्फ वुमेन पे ही होगा। ये बात आप समझ जाइए। ये हमारा कौन सा कानून कह रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 कह रहा है। अगला अगर बताया जाए तो कस्टडी और डिवोर्स प्रोसीडिंग जो होती है, यानी कि कस्टडी में हो या डिवोर्स की जितनी भी तलाक का मामला जिसमें जो प्रोसीडिंग होती है उसमें हमेशा वुमेन को ही फेवर किया जाएगा, पुरुषों का कोई उसमें लेना देना नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मात्र जो माता हैं वो जो है ज़्यादा इसमें जो है रुचि रखती हैं, इंटरेस्ट। अगला देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअलिटी ऑफेंसेस एक्ट 2012। इसमें क्या है, इसमें ये कहा गया है, ये 2012 का कानून है, इसमें कहा गया है कि महिलाएं ही सिर्फ अगर जो है महिला अगर शादीशुदा नहीं है तो वो चाहे तो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन अगर पुरुष चाहे तो किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता है, गोद नहीं ले सकता है। वाह 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 वाह। लेकिन अगर जो है अगर मैरिज है दोनों तो उसमें जो है दोनों की संपत्ति नहीं, दोनों की स्वीकृति आवश्यक है, यानी कि दोनों जो है उसमें साइन करने पड़ेंगे तभी आएगा। लेकिन ये तो गलत बात है ना, मतलब पुरुष नहीं अडॉप्ट कर सकता है किसी को बिना मैरिज किए, महिला कर सकती है। वाह वाह, तालियां हो जाएं। अगला, आप देखिए कुछ समाधान पे बात कर लेते हैं। समाधान पे तो बाद में बात करेंगे, एक और एक्ट देख लो, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, जिसको हम पोस एक्ट के नाम से भी जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये एक्ट के द्वारा जो है, ये एक्ट कहाँ से आया, तो ये 1997 की 1997 की विशाखा गाइडलाइन पे आधारित है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था और उसी को जो है कानून में तब्दील कर दिया गया 2013 में। इसमें कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला अगर वर्क प्लेस पे जो है उसके साथ अगर आप जो है कोई भी अभद्र टिप्पणी या जो है आप कोई भी जो है इंक्रोचमेंट कर रहे हो या जो है आप जो है रॉन्गफुल इंटेंशन से जो है आप उसको टच कर रहे हो या जो है आप किसी प्रकार का जो है अभद्र जोक कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, या किसी भी व्यक्ति को आप जो है वर्क प्लेस पे, जहाँ अब वर्क प्लेस देखो बहुत लंबा है, इसका डेफिनेशन ये समझ लेना। वर्क प्लेस में वो हर चीज़ शामिल हो जाती है जहाँ वुमेन वर्क करने जाती है, या जो है हर चीज़ को लगभग शामिल कर लिया है मेरे हिसाब से, तो उसमें लिख देना चाहिए आल, ठीक है, उसमें बस सब कुछ शामिल है। तो वर्क प्लेस पे जो है अगर किसी ने ऐसा करने की हरकत की तो वो जो है इस एक्ट के तहत दंडित किया जाएगा। अब मैं आपको कुछ आंकड़ा बता देता हूँ कि भारत में जो है 419 केस 2022 में एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार देखा जाए तो 419 केस जो है दर्ज किए गए थे पोस एक्ट में, समझे। 1970 और ये जो है मैं आपको बता दूं 82% ग्लोबली जो है अगर देखा जाए, तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो पोस एक्ट है ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज पे नहीं लगता है। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में जैसे मान लो हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी में जो है किसी महिला के साथ किसी प्रकार के अभद्र इस प्रकार का कार्य कर दिया गया है तो उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसको जो है पॉलिटिकल पार्टी को इससे बाहर रखा गया है। और हाल ही में पीआईएल एक दायर की गई है कि कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकल पार्टी को भी इसके अंदर लाया जाए और पॉलिटिकल पार्टी में एक जो है ऐसा एक सिस्टम बनाया जाए जो जो है इसी काम को मेनली देखे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अब 82% महिलाएं ग्लोबली जो पॉलिटिकल पार्टी में है वो जो है इस प्रकार की हरासमेंट, इस प्रकार का जो है जो पोस्ट एक्ट यानी कि वर्क प्लेस पे जो जो है जो हरासमेंट होता है उसको फेस करती हैं 82% ग्लोबली पॉलिटिकल पार्टी में। तो ये काफ़ी चिंता का सबब है और ये स्वीडन नॉर्वे ने जो है हालांकि इसको बहुत अच्छा अपना सिस्टम बना के रखा है। और जो है मैं आपको एक और डाटा बता देता हूँ एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, वो ये है कि दहेज में जो है 2012 में 2 लाख मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें से 15% ही मात्र प्रूव हुए हैं, बाकी सब फर्जी। वाह। अगला मैं आपको बता दूं कि चलो मान लो सारे मुकदमे चल रहे हैं, ठीक है, तारीख पे तारीख पैसा बर्बाद हो ही रहा है, समाज में जो है इमेज खराब हो ही चुकी है, समाज गालियां दे रहा है, साथ में आपको नींद नहीं आ रही, पैसा कमाए कहाँ से, कोर्ट तारीख पे तारीख दे रहा है, वकील अपना मांग रहा है, तो क्या करना चाहिए आपको? क्या इंसानों पुरुषों के पास कोई ताकत नहीं है? तो सबसे पहले तो देखो ये करना चाहिए, सबसे पहले जो है अपनी आवाज़ उठाओ, भी जाओ twitter.com पे और हमें करो फॉलो, ठीक है। फिर जो है हम कभी एक दिन ट्वीट करेंगे, उसके बाद जो है उसको डेट ट्वीट वगैरह जो है कर देना। हालांकि जो है उठाया तो बहुत लोगों ने होगा लेकिन होना तो कुछ नहीं है, ठीक है। हालांकि पुरुष समाज जो है अपना आवाज़ उठाए और पार्लियामेंट में इसको जल्दी से जल्दी इनेक्ट कराए और ये शब्दों को जो है कानून का जो झोल है
इसको बदला जाना चाहिए। साथ ही जो जज होते हैं उनको अपनी मानसिकता को चेंज करना चाहिए। कहीं आप जो है मुसलमानों को, माइनॉरिटी को ऐसी के तैसी बोल देते हो, ठीक है, हालांकि योगी बाबा उनकी तारीफ कर देते हैं। हालांकि जज का एक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है जो आप किसी भी ऐसी प्रोग्राम में आप जाएं, और इस प्रकार की हरकतें हमारे जजों के द्वारा जब देखी जाती हैं तो काफ़ी समाज को जो है झटका पहुंचता है। और कोड ऑफ कंडक्ट जजों का ज़रूर फॉलो होना चाहिए। ये काफ़ी समाज के लिए जो है चिंता का सबब है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम ये पाते हैं कि कुछ जज अच्छा काम भी करते हैं, तो अब मैं बताता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कानून को बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो, ये सब चेंज होना चाहिए। इस पर मेरा खास जोर है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो सेक्शन 500 है आईपीसी का, वो कहता है कि हस्बैंड कैन फाइल डिफेमेशन, यानी कि अगर महिला जो है आपके ऊपर गलत आरोप लगाती है और आपको जो है बेइज्जत करने का, या जो है आपको जो है गलत आरोप लगाकर फंसाने का कोशिश करती है, और आपका जो है लॉस वगैरह होता है, तो आप सेक्शन 500 के तहत आप जो है मानहानि का केस कर सकते हो, यानी कि डिफेमेशन का केस कर सकते हो सेक्शन 500 के तहत। साथ ही में अगर आपका कुछ लॉस हुआ है, आपकी इमेज को ख़राब हुआ है, इससे कुछ लॉस हुआ है, तो सेक्शन 9 ऑफ सीआरपीसी के तहत जो है आप अपनी जो रिकवरी है वो कर सकते हो, जो भी आपको डैमेज हुआ है। से साथ ही में जो है सेक्शन 182 यानी कि सेक्शन 182 आईपीसी का कहता है, ये आपको सेफगार्ड प्रोवाइड कराता है अगेंस्ट फॉल्स 498A केस। 498A जो क्रुएल्टी अगेंस्ट वुमेन की बात करता है, इसमें जो है आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 182 के तहत आप मुकदमा दर्ज करा सकते हो कि जो केस है हमारे खिलाफ झूठा किया गया है 498A में, और ये जो है इसके अगर साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो वो जो विक्टिम है, यानी कि जो महिला है, उसको 6 माह तक की सज़ा होगी, 6 माह तक की जेल होगी। अब आप कहोगे यार तसल्ली तो मिल गई दिल को, सारा तो काम हो गया। अभी कहाँ सारा काम हुआ? 6 महीने की उस सज़ा कोई सज़ा होती है? मतलब 98A में अगर आपको केस कर दिया तो हमें सज़ा होगी जा करके, कहाँ गया, तो हमें सज़ा होगी 3 साल तक की, और इनको सज़ा मात्र 6 महीने की। वाह बेटा वाह, सब बेईमानी, सब दोगलापन है कुल मिला करके। ठीक है, तो मैं कहना इतना ही चाहूँगा कि ये जो है सबसे पहले जो प्रखर रूप से जो है हमारे जज का कोड ऑफ कंडक्ट सबसे पहले सुधरना चाहिए। जज का जो प्रोसेस है, जो भर्ती करने का, जो लाने का, वो यूपीएससी की तरह एथिक्स, मोरलिटी, डायलेमा ये सब पढ़ा कर भेजा जाना चाहिए। उनको अच्छी खासी पढ़ाई करानी चाहिए, दुनिया के विचार और एक बढ़िया फिलोसफर टाइप का बनाना चाहिए जज, समझे, जो है अपने निर्णयों में काफ़ी निष्पक्षता बरते और किसी भी प्रकार से चंदे का धंधे का मॉडल का ना अपनाए। और जज पर काफ़ी पूरे देश को भरोसा होता है। जब जज ही इस प्रकार की हरकतों में तल्लीन और लीन हो जाएंगे और वो जो है नहीं समझेंगे और इस प्रकार के वक्तव्य बयानों को अक्सर देते रहेंगे, तो फिर कैसे जो है देश का काम चलेगा। और खास साथ ही में जो है अपने जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको अपने एथिक्स, अपने मोरलिटी को नहीं देखना चाहिए, और उनको देखना चाहिए मोरलिटी और एथिक्स को, और अपने जो चंद सो कॉल्ड वोटिंग के लिए जो है ऐसे मोरल स्टैंडर्ड नहीं सेट करने चाहिए जो आगे चल के समाज को गुमराह करें और समाज को गलत आईना दिखाएं। क्योंकि आपको जनता पूछती है, आप लीडर हैं और आपके द्वारा सही ही जो है एक तरीके से फैसले लिए जाने चाहिए, सही ही व्याख्यान करने चाहिए। जो गलत है उसको गलत कहिए, सही है जो सही कीजिए। और वर्ड जो है मेन और वुमेन सब हटा करके एक वर्ड जोड़ना चाहिए। ठीक है, कोई भी इंसान मानवता के अंतर्गत जो है अगर आता है, या कोई भी जानवर अगर जो है, हालांकि जानवरों को चलो अलग कर दो कोई बात नहीं, लेकिन जो इंसान है, इंसानियत है सबके लिए है। ठीक, कोई उसमें मेन और वुमेन का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। साथ ही में जो है हमें अपने लॉज को बहुत अच्छा बनाना चाहिए, बहुत सोच समझ के रिसर्च करके बाद ही बनाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद है वीडियो को लाइक करें। यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं और जो है अगर आप पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल के लिए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। जल्दी तब लीजिए, धन्यवाद।